हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली साइंस के बारे में। देखो, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस का एक मेजर रोल रहता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एएलपी में 20 मार्क्स की आपकी साइंस आती है, ग्रुप डी में 25 मार्क्स की है, टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस है। उसके अलावा आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई सभी में साइंस का रोल रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस एग्जाम में साइंस का कितना वेटेज रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, पढ़ने के लिए साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेस्ट बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करेंगे, और साइंस के नोट्स के रिगार्डिंग बहुत स्टूडेंट क्वेरी करते हैं तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो ऑटोनॉक्स पब्लिकेशन की तरफ से सुशांत शर्मा जी के द्वारा तैयार की गई इस बुक का आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें 1100 से ज्यादा एमसीक्यू आपको सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। साथ ही 5 प्रैक्टिस पेपर और 2 सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में मिल जाते हैं। टीसीएस का जो पैटर्न है 2024 का, उसके आधार पर ये बुक प्रिपेयर की गई है। सभी चैप्टर्स को क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ यहाँ पे अरेंज किया गया है। मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप इस सिंगल बुक से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सॉल्यूशंस तो मिलते हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो सेम बुक यहाँ पर रीजनिंग के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें 1100 से ज्यादा एमसीक्यू, 5 प्रैक्टिस पेपर और 2 सॉल्व पेपर के साथ साथ सभी टॉपिक्स यहाँ पर विद सॉल्यूशंस कवर किए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप इन बुक से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इनका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें वेटेज की, तो देखो साइंस का जो वेटेज है एएलपी सीबीटी 1 में 20 नंबर की साइंस डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी। वहीं सीबीटी 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगी, लगभग 30 से 40 मार्क्स की, और ये भी आपका फिजिक्स का ही सब्जेक्ट होता है, तो इसको भी आप लोग साइंस ही कंसिडर कर सकते हैं। टेक्नीशियन में अगर बात करें, डायरेक्ट 40 नंबर की आपसे साइंस पूछी जाने वाली है। आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल में जनरल अवेयरनेस और साइंस को मिलाकर 50 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। लगभग इसमें 8 से 10 नंबर की साइंस आपका इंक्लूड रहता है। ग्रुप डी में डायरेक्टली 25 नंबर की आपकी साइंस आती है। अगर बात करें आरआरबी, जेई की, तो जेई का जो सीबीटी 1 होता है 30 मार्क्स की साइंस रहती है, और सीबीटी 2 में 15 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है। बाकी एनटीपीसी में भी इसका रोल रहता है। तो साइंस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर साइंस आपका यहाँ पर कमजोर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप कमजोर हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर साइंस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अब आपकी इसी मेहनत को थोड़ा सा ईजी मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको जो है पूरा साइंस कवर करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर भी अगर आप ध्यान देते हैं तो साइंस के मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले बात करें वेटेज की, तो किसी भी एग्जाम में जो साइंस रहती है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है फिजिक्स का, सेकंड नंबर पे वेटेज रहता है बायोलॉजी का, और तीसरे नंबर पे वेटेज रहता है केमिस्ट्री का। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं तो फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सेकंड नंबर पे बायोलॉजी, और केमिस्ट्री पे भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात करें अगर फिजिक्स की, तो देखो फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक तो आपका लाइट वाला रहता है, और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला रहता है। लाइट वाला जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब लेंथी है, बहुत सारे टॉपिक्स में बनते हैं, और 3 से 4 नंबर का वेटेज भी यहाँ से कई बार बन जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये 2 चैप्टर जो है ना, इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर है, जिसमें वर्क, पावर और एनर्जी रहता है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है। ग्रेविटेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग यहाँ से आता ही है। यूनिट एंड मेजरमेंट सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है। यूनिट्स और मेजरमेंट के कुछ बेसिक्स आपको याद करने हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और उसके अलावा जो ये मैंने टॉपिक्स लिखे गए हैं, सिर्फ इन टॉपिक का अगर ओवरव्यू भी आप ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। जैसे हीट वाला चैप्टर है, वेव है, ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं। साउंड वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंथी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, और मैंने आपको बता दिया है सबसे ज़्यादा ध्यान लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और ये जो मैकेनिक्स वाला है, ये 3 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, और बाकी की अगर ओवरव्यू भी पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो, पीरियोडिक टेबल
ये सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं पीरियोडिक टेबल से। उसके अलावा सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी और किस मेटल का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी ध्यान से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और ये दो टॉपिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर आपका रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज किसने करी, ये सारे यहाँ पर 3-4 साइंटिस्ट आपको पढ़ने होते हैं। 3 से 4 पेज का टॉपिक है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आता है, या तो आपको जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना होता है या कंप्लीट करना होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, एलॉयज आपको पढ़ने हैं। एक एक 2-2 पेज के टॉपिक है, और एंड मेटलर्जी है, ग्लास है, फ्यूल, एक्सप्लोजिव, सॉप वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं साइंस वैसे बहुत वाइड है, अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जहां से सिलेक्टेड चीजें आती हैं वो स्क्रीन पर आपके लिखे गए हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम वगैरह हैं, विटामिन की केमिकल नेम, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। उसके बाद बात करें ह्यूमन डिजीज की, वायरस से होने वाली डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। उसके बाद यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ह्यूमन बॉडी के सभी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह हो गया, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ने होंगे। एक एक 2-2 पेज के टॉपिक्स होते हैं और यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनता है। बाकी यहां पर मैं आपको बता दूं कुछ और टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, सेल और टिश्यू है, जेनेटिक्स है, उसके अलावा टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जो सबसे लेंथी और सबसे हार्ड जो दो टॉपिक हैं वो है आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये भी आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पर कि इनके अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही वाइड हैं। प्लांट किंगडम आप पढ़ने बैठोगे खत्म ही नहीं होगा, एनिमल किंगडम पढ़ने बैठोगे खत्म ही नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और पॉसिबल हुआ तो इन दोनों के मैं आपको हैंडमेड नोट्स अपने जो है वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अगर वो थोड़ा सा कंप्लीट अभी नहीं हुए, जैसे हो जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 टॉपिक को थोड़ा सा जो है आपको ये आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्वेंशंस है, रिप्रोडक्शन है, कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आ जाते हैं अपने कुछ और सवालों पर, जैसे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, वेटेज मैंने सभी का आपको बता दिया है, सभी एग्जाम्स में इसका महत्व आपको बता दिया। अब बेस्ट बुक के बारे में बात करें, देखो अभी मार्केट में क्या है कि मल्टीपल बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बेस से तैयारी करना चाहते हैं तो 9th और 10th की एनसीईआरटी ले लीजिए। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में ले लीजिए। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं 9th और 10th की एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, वहां से बेस कवर कीजिए, उस बुक से पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये मैं बिल्कुल आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जो कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा, जिसकी भी बुक्स या कोर्सेज होंगे। ठीक है, 9th और 10th के एनसीईआरटी लेके वहां से आपको नोट्स बनाने हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। जब आपके वो नोट्स बन जाएंगे, फिर आप उन नोट्स को पढ़ने के बाद कोई भी एक बुक ले लीजिए, मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है कोई भी ले लीजिए, उससे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको ये देखना है कि कोई चीज आपकी छुट्टी तो नहीं है। ठीक है, तो बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। चैनल्स की बात करें तो एक वीडियो में मैंने जो है साइंस के एक चैनल को प्रमोट किया था, मुझे कॉपीराइट मिला था, तो मैं यहाँ पे चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको सिर्फ फाइंड करना है कोई ऐसा चैनल जो आपको एनसीईआरटी बेस साइंस करा रहा हो। क्योंकि देखो एमसीक्यू कराने वाले हजारों चैनल मिल जाएंगे, रटी रटाई जो थ्योरी है वो कराने वाले हजारों चैनल मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ऐसा चैनल ढूंढना है जो एनसीईआरटी से साइंस को पढ़ा रहा हो, और उस चैनल को आप देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे 2-3 चैनल आ जाएंगे आपके सामने, कोई भी एक चैनल चूज करके उससे आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब बात करते हैं साइंस के नोट्स की। तो साइंस के नोट्स मैंने ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था, जब भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का वहां से सिलेक्शन भी हुआ उन नोट से। तो मैं आपको बता दूं साइंस के मेरे नोट्स थोड़े से अधूरे थे पिछली बार, अभी मैं उनको कंप्लीट करके मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं वो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों रहेगी, तो वो मैं नोट्स आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप लोग लिख सकते हैं।